हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले क्लास में देखा हमारे स्ट्रिंग बफर क्लास के कुछ कंस्ट्रक्टर्स को और कुछ जरूरी फंक्शंस को। आज हम लोग देखेंगे कुछ और नए फंक्शंस, जैसे कैरेक्टर एट सेट लेंथ एंड ऑल। तो ये फंक्शंस हमारा स्ट्रिंग क्लास में भी था और स्ट्रिंग बफर में भी है। काम करने का तरीका भी मोर और लेस वही है। आइए देखते हैं। तो स्ट्रिंग बफर का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया SB5। ये ऑब्जेक्ट का नाम है, एक वेरिएबल का नाम है, जिसका वैल्यू हमने किया हेलो, यानी SB5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हेलो। अभी आप एक काम करते हैं, इसे हम लोग पहले रन कराते हैं। ये रन कर रहा है, देखिए यहाँ के आगे सब कमेंट बनाया हुआ है। कौन सा पोर्शन रन कर रहा है, सिर्फ इतना दूर तक रन कर रहा है। तो पहले हम लोग इसी को फोकस करते हैं और समझते हैं। यहाँ देखिए SB5 का वैल्यू क्या किया, हेलो। SB5 का वैल्यू नाउ अभी क्या है, देखिए ये मैसेज आ रहा है, द वैल्यू ऑफ SB5 नाउ हेलो है ऑफ कोर्स। अभी क्या है कि कैरेक्टर एट 1, ये 1 लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि ये हेलो में H 0 है, उसका इंडेक्स 0 है, E 1 है, 2 3 4 ऐसा है। तो ऑब्वियस है कि कैरेक्टर एट 1 क्या होगा, तो क्या होगा वो देख लीजिए आप। E, क्यों, क्योंकि 0 ये है, 1 ये है, E, दैट्स व्हाई। तो बहुत ही आसान है कैरेक्टर एट फंक्शन, कि आपको ये बतला देता है कि किसी खास इंडेक्स पे कौन सा अक्षर है, बात खत्म, इतना ही सिंपल है। अब एक दूसरा फंक्शन है सेट कैरेक्टर एट। ये फंक्शन क्या करता है कि एक नया अक्षर उस जगह पर सेट कर देता है। किस जगह पर, ये देखिए ये 1 लिखा है हमने, ये L नहीं है, 1 है। तो 1 पोजीशन पे कौन सा है, E है। E के जगह हम क्या सेट करना चाहते हैं, I। तो ये वही करेगा। तो अब देखिए आफ्टर सेट कैरेक्टर 1 I, हेलो की जगह ये हिलो आ गया, मतलब I लग गया E की जगह पर। इट्स ओके। अब एक और फंक्शन है सेट लेंथ। ये स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट का लेंथ सेट करेगा। लेंथ सेट करेगा मतलब उसमें कितने अक्षर होंगे ये वो तय कर देगा। अभी इसमें कितने अक्षर है आप देख सकते हैं आसानी से कि हेलो है इसमें, ठीक है, मतलब 5 अक्षर है टोटल। मगर हम बता रहे हैं कि भाई इसमें 2 ही अक्षर रखो। सेट लेंथ फंक्शन से हम ये इसको बदला रहे हैं। तो सेट लेंथ फंक्शन कैसे काम करता है, जितना भी लेंथ हम सेट करेंगे वहां तक जो अक्षर है वो रह जाएगा और बाकी सब खत्म हो जाएगा, वो गया, ठीक है। ऐसा होता है। अगर आपको इस तरह का जरूरत है तो आपको इसे यूज करना है। तो SB5 का वैल्यू अब देखिए आफ्टर सेट लेंथ, आफ्टर सेट लेंथ यानी कि 2 ही अक्षर रह गया, उसके बाद जो भी था वो सब खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें कैपेसिटी फंक्शन होता है जो बतलाता है कि उसका कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी क्या है ये मैंने पिछले क्लास में बहुत बार समझाया था। तो अभी हम देखेंगे कैपेसिटी फंक्शन के का इस्तेमाल भी यहाँ पर। लाइक देखिए SB5 डॉट कैपेसिटी। अभी देखिए इसे फिर से मैं, ये कैपेसिटी इसका 21 दिखला रहा है। क्यों दिखला रहा है, आपको पता होना चाहिए कि हेलो 5 अक्षर और 16 अक्षर वो अपने तरफ से ऐड कर देता है। यहाँ देखिए बाय डिफॉल्ट इट हैज 16 रूम एंड इफ इट एड्स, यहाँ देखिए इट एड 16 मोर कैरेक्टर्स। ये इसका प्रॉपर्टी है, ये एक इसका गुण है, ये ऐसा करता ही है। यानी कि हमने जो भी स्टोर किया है उसके अतिरिक्त 16 जगह वो और दे देता है। तो 16 और 5 21 हो गया, इसलिए 21 उसका कैपेसिटी दिखा रहा है। कब दिखला रहा है, अभी। यहाँ भी वही दिखलाएगा, यहाँ भी वही दिखलाएगा। सेट लेंथ करने के बाद क्या हो रहा है ये भी देख लेते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर आपको कोई परेशानी हो रहा है तो इससे ठीक पहले का वीडियो आपको देखना ही होगा, तभी आप ये सब चीज समझ पाएंगे। देखिए ये अभी भी 21 ही है। आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अभी अभी मैंने कहा कि सेट लेंथ करने से क्या होता है, ये 2 अक्षर, मतलब 2 अगर हम दे रहे हैं तो 2 ही अक्षर को रखेगा, बाकी को हटा देता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसका कैपेसिटी कम हो गया है। इसमें अभी भी रूम बरकरार है 21 अक्षरों के लिए। इसमें इतना और 21 अक्षर हम जोड़ सकते हैं आसानी से। एक्चुअली स्ट्रिंग बफर क्या करता है, ऑटोमेटिक
बढ़ता है। जैसे ही जैसे आप उसमें जोड़ना कुछ चाहेंगे वो बढ़ता है। ये आगे भी आप देख पाएंगे कैसे बढ़ता है। इसका यही खास बात है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर क्लास में यही सब अंतर है। स्ट्रिंग एकदम फिक्स है कि वो कुछ बढ़ेगा बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इतना बढ़ाने घटाने में बहुत सारा काम करना पड़ता है इंटरनली, मेमोरी को एलोकेट करना, ये करना वो करना। तो ये अनएफिशिएंट है एक तरह से, टाइम टेकिंग टास्क है इंटरनली। इसीलिए स्ट्रिंग बफर का इस्तेमाल हमें कब करना है? जब इस तरह की चीज का सख्त जरूरत है, मतलब हाँ जरूरत है। अगर नहीं है तो हमें अपना काम को सीमित रखना चाहिए स्ट्रिंग क्लास तक, ताकि ओवरलोड ना हो, प्रोग्राम स्लो हो जाएगा ये अगर आप इसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो। ये तो छोटा मोटा प्रोग्राम है, पता नहीं चलेगा। अगर बड़ा प्रोग्राम बना तो थोड़ा सा अनएफिशिएंसी आ सकता है। खैर, बात यहाँ पर ये है कि जैसे ही हम कोई स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें 16 जगह तो रहता है, और अगर हमने कुछ इनिशियलाइज कर दिया है तो दिस प्लस 16 इतना कैपेसिटी उसका होता है। तो वही है। सेट लेंथ से क्या होता है? सेट लेंथ फंक्शन ये लेंथ सेट कर देता है कि तुम्हें कितने अक्षर होंगे। आप देख सकते हैं कि शुरू में इतने अक्षर थे, फिर सेट लेंथ करने के बाद 2 ही रह गया, मगर कैपेसिटी उसका अभी भी 21 है, मैंने 21 अक्षरों का जगह उसमें है अभी भी। आइए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपको एक बार प्रैक्टिस करना होगा, चीजों को बेहतर तरीके से समझना होगा, और लास्ट वीडियो को तो कम से कम देखना ही होगा, तभी आप ये समझ पाएंगे। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, इस पोर्शन को फिलहाल हम लोग कमेंट बना देते हैं और इसे खोल देते हैं। अब ये हमारा खुल गया। अब ये खुल गया है तो इसे अब एक बार बंद कर देते हैं। इतना से इतना दूर तक अभी समझेंगे हम लोग। अपेंड, इंसर्ट, रिवर्स, ये सब फंक्शंस को बहुत आसान है, ध्यान से बस देखना है और समझना है। देखिए, हमने एक नया स्ट्रिंग वेब बफर बनाया है जिसका वैल्यू हमने किया जावा। कुछ लिखा हुआ है जावा, अपना नाम भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। एक हमने स्ट्रिंग बनाया, देखिए ध्यान से, ये स्ट्रिंग बफर है जिस जिसको इनिशियलाइज करने के लिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। जबकि स्ट्रिंग क्लास जो हम लोग यूज करते हैं उसका जो वैल्यू उसको डायरेक्ट ऐसे भी असाइन कर सकते हैं। ये चीज हम लोग यहाँ नहीं कर सकते हैं, ध्यान रहे, स्ट्रिंग बफर में ये संभव नहीं है इस तरह से, बट स्ट्रिंग में है ये। तो हम लोग स्ट्रिंग क्लास फिर यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं? बस डेमो के लिए कि आप देख सकते हैं कैसा होता है। अपेंड फंक्शन हम लोग सीख रहे हैं। अपेंड का क्या मतलब होता है? ऑब्वियस, जोड़ना। इफ यू वांट टू अपेंड समथिंग देन यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। तो ये क्या करता है अपेंड फंक्शन? जो भी स्ट्रिंग है उसके लास्ट में जोड़ देता है। ध्यान से देखिए, SB6 का वैल्यू क्या है? जावा। अब इसे हम लोग पहले एक बार कंपाइल करा के और देखते हैं। SB6 का वैल्यू बिफोर, देखिए मैंने अभी SB6 का वैल्यू क्या है? जावा। ये जावा लिख रहा है, और ये क्या प्रिंट कर रहा है? उसका कैपेसिटी। कैपेसिटी क्यों लिख रहा है 20? क्योंकि जावा में 4 अक्षर प्लस 16, तो 20 अक्षर का इसका कैपेसिटी है। इसमें और 20 अक्षर आसानी से जोड़े जा सकते हैं, वो जगह लेके चलता है। ये मान के चलता है कि ज्यादा से ज्यादा 16 अक्षर जोड़ा जाएगा, 16 तक, उससे कम या कुछ इधर उधर इतना लेके चलता है। अभी देखिए अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल, SB6 डॉट अपेंड, SB6 ये ऑब्जेक्ट है, अपेंड फंक्शन और S1 हम आर्ग्यूमेंट डाल रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग। तो SB6 में प्रोग्रामिंग, ये एक और स्ट्रिंग जुड़ जाएगा। देखिए, आफ्टर अपेंड स्ट्रिंग, यानी अब अपने स्ट्रिंग जोड़ा तो क्या हो गया? जावा प्रोग्रामिंग हो गया, जावा और ये प्रोग्रामिंग। अब सोच रहे होंगे स्पेस क्यों नहीं? स्पेस हमने दिया नहीं, इसे स्पेस नहीं है, स्पेस हमने नहीं दिया है। अभी भी उसका कैपेसिटी क्या है? अभी भी उसका कैपेसिटी 20 है, ठीक है। 20 अक्षरों को वो अभी रख सकता है। जावा प्रोग्रामिंग जोड़िएगा तो 20 अक्षर से कम हो रहा है, 20 अक्षरों को आसानी से रख सकता है। चलो वहां तक भी ठीक है। एक और वर्जन है अपेंड फंक्शन का, जहां आप देख सकते हैं कि एक इंटीजर या कोई भी नंबर हम लोग भी जोड़ सकते हैं। मतलब ये हमने 8 ऐसे नहीं लिखा है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं लिखा है, हमने सीधा सीधी 8 लिख दिया है। यानी कि किसी भी नंबर को हम एज ए आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, या कोई न्यूमेरिक डेटा टाइप दे सकते हैं, खास करके इंटीजर, तो वो भी जुड़ जाएगा उसमें। अब आप देखिए कि आफ्टर अपेंडिंग इंटीजर क्या हो गया? जावा प्रोग्रामिंग पहले था, एक 8 और जुड़ गया। 8 8 क्यों जुड़ गया? क्योंकि 8 हमने लिखा है, या जो भी जोड़ी लिखिएगा वो जुड़ जाएगा, ठीक है। 820 लिख दीजिए। अब देखिए क्या हो रहा है।
तो आप लोगों को भी ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए 820 हो गया ना, तो ये इसको वापस रीसेट करते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होगा। कैपेसिटी देखिए 8 जुड़ने के बाद में से कैपेसिटी 20 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंसर्ट फंक्शन अब इस्तेमाल कर रहे हैं। अपेंड के से अलग है थोड़ा, ये अपेंड लास्ट में जोड़ता है, इंसर्ट कहीं भी जोड़ सकता है, बीच में भी या कहीं भी। पहला आर्गुमेंट जो इसका होता है ये होता है कि किस इंडेक्स से जोड़ना शुरू करना है। तो हमने क्या दिया है, इंडेक्स 4। इंडेक्स 4 क्या होगा, आप देखिए जावा प्रोग्रामिंग SB6 का वैल्यू अब ये हो चुका है जावा प्रोग्रामिंग। अब देखिए इंडेक्स 4 है, 0 1 2 3। अब ये ए के बाद जो है वो फोर्थ इंडेक्स आ रहा है। तो फोर यहाँ पे देखिए हमने स्पेस लिया है, ये स्पेस भी है, इज गुड, फिर एक स्पेस है। अब इससे फायदा क्या होगा वो देखिए, SB6 का अब क्या हो जाएगा वैल्यू, ध्यान दीजिए। जावा यहाँ देखिए इज अ गुड प्रोग्रामिंग, बीच में ये इंसर्ट हो गया। हम बीच में किसी भी स्ट्रिंग को डाल सकते हैं यहाँ। ये काम असंभव है स्ट्रिंग क्लास, ये हो ही नहीं सकता है। और यही सब स्ट्रिंग बफर में आसानी से हो सकता है। तो अब आप देखिए कि पहले SB6 का वैल्यू ये था, अब इंसर्ट फंक्शन यूज करने के बाद ये हो गया है। और अब आप देखिए कि अपने आप इसका कैपेसिटी भी बढ़ गया है, क्योंकि अब जो भी इसमें हमने इंसर्ट किया उसकी वजह से इसका जो लेंथ है वो 20 से ज्यादा वो डिमांड कर रहा था, इसलिए ऑटोमेटिक उसमें वो ऑटोमेटिक ही एक्सपैंड करता है। आप इस फंक्शन का इस्तेमाल देख सकते हैं, कैपेसिटी अब उसका बढ़ चुका है। अब इसमें टोटल 42 अक्षर आसानी से आ सकते हैं, अगर और जोड़ेंगे तो और ये ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ये चीज स्ट्रिंग में संभव नहीं है। अगर आपको एक बार में ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आप इसको दोबारा या 3 बार भी आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। अब एक और छोटा सा फंक्शन है रिवर्स फंक्शन, बहुत ही आसान। देखिए SB6 डॉट रिवर्स, जैसे ही हमने SB6 डॉट रिवर्स यूज किया क्या हो गया, यहाँ देखिए ये उल्टा हो गया। मैंने जो भी स्ट्रिंग में था जावा इज गुड प्रोग्रामिंग 8, तो रिवर्स हो गया, 8 पहले आ गया, ये उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है, रिवर्स। बस इतना ही है, कहानी खत्म। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तक इससे पहले हम लोग कमेंट बना देते हैं और इधर का दरवाजा खोलते हैं। फाइन, इसे एक बार सेव करके कंपाइल। अब ध्यान से दीजिए, ये डिलीट फंक्शन है, ये डिलीट कैरेक्टर एट फंक्शन है, और ये रिप्लेस फंक्शन है। तो जैसा कि नाम है वैसा ही काम होगा। आइए देखते हैं इससे काम, ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले हमने एक SB7 नाम का स्ट्रिंग बफर एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका वैल्यू हमने किया दिस इज अ फुल लाइन, मैंने उसमें ये लिखा हुआ है। अब हम SB7 का वैल्यू को डायरेक्ट प्रिंट करा रहे हैं। देखिए क्या लिख रहा है, नाउ इट्स वैल्यू नाउ इज व्हाट, दिस इज अ फुल लाइन। ठीक है भाई, अभी क्या है, SB7 डॉट डिलीट 10 13। तो डिलीट फंक्शन का एक वर्जन है जिसमें हम दो आर्ग्यूमेंट डालते हैं, 10 और 13 हमने डाला है यहाँ पर। 10 क्या है, स्टार्ट इंडेक्स, और ये क्या है, द एंड इंडेक्स। तो इसका ये सीधा सीधी मतलब है कि 10वें इंडेक्स से 13वें इंडेक्स तक नहीं, जो भी आप यहाँ पर डालेंगे उससे -1। तो 13 माइनस वन व्हाट, 12। तो इंडेक्स 10 से 12 तक -1 होगा, याद रखिएगा। वहां तक वो चीजों को डिलीट कर देगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। दिस कौन सा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10th अक्षर क्या है, 10th इंडेक्स पे क्या है, F है। 11 पे क्या है, U है। और 12 पे क्या है, L है। तो
अभी जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया है उस हिसाब से FUL 10, 11 और 12, 13 को इसे डिलीट कर देगा, बस यही करेगा। तो अब डिलीट होने के बाद देखिए, आफ्टर डिलीट क्या हो गया इसका वैल्यू, आफ्टर डिलीट 13, 10 to 13, दिस इज अ FUL हट गया, लास्ट में L रह गया। अगर आपको इसे भी हटाना है तो आपको 13 की जगह 14 लिखना पड़ेगा, मगर ये मैंने जानबूझ के छोड़ा हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि ये ऐसा है। तो एक तरीका हो गया। अब एक और फंक्शन है डिलीट कर। डिलीट फंक्शन क्या कर रहा है, एक फुल रेंज को डिलीट कर रहा है, यहां से यहां तक सबको डिलीट कर दो। डिलीट कैरेक्टर एट क्या करेगा, ऑब्वियस है कि उस खास जगह पर उस एक अक्षर को वो डिलीट करेगा। 8 पोजीशन पे अब क्या है, तो अब तो बदल गया ना, तो अब सबका इंडेक्स भी बदल जाएगा। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो 8वें स्थान पे क्या था, यहां से देखना पड़ेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें स्थान पर ए था, ए। तो डिलीटेड 8 करने से क्या हो गया, ये ए डिलीट हो गया, और इसी वजह से यहाँ पर एक और एक दो स्पेस रह गया, एक ये वाला स्पेस और एक ये वाला स्पेस। ये ए बेचारा डिलीट हो गया, क्योंकि वो 8वें स्थान पर था। हमने कहा भैया 8वें स्थान पे अक्षर जो भी है उसको डिलीट कर, तो ए को डिलीट कर दिया, इसलिए यहाँ पे दो स्पेस रह गया, एक बीच से गायब हो गया। आपको ये समझाने के लिए अच्छा एक एग्जाम्पल। अब देखिए, अब एक और वर्जन है यहाँ पर, डिलीट करना तो सीख गया, अब रिप्लेस। रिप्लेस है, रिप्लेस क्या करता है, ध्यान से देखिए। ऑब्वियस है कि रिप्लेस क्या करेगा, ये 5 से लेके 10 तक सब हटा देगा और उसके जगह पर ये नया शब्द रख देगा। तो आइए देखते हैं 5 से लेके 10 तक क्या है। अब जो नया स्ट्रिंग बना है SB7 का जो नया वैल्यू, वो तो यही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो आई हमारा 5वें स्थान पे है, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो 5 से लेके 10 तक वो सारा चीज हटा देगा। 10 तक का मतलब यहां पर यह है कि 10-1, ठीक है, याद रखिए, ये 10 मतलब पूरा नहीं, 10-1, ठीक है। इंडेक्स लास्ट में जो देते हैं उसमें एक माइनस कर, तो 10 तक तो ये है, इसमें एक माइनस कर दीजिए यहाँ पर। तो यहां से यहां तक सब वो मिटा देगा, और उसके जगह पे क्या रखना है भाई, वॉज रखना है। तो यहाँ देखिए, इसके जगह पर वॉज आ गया, तो दिस वॉज लाइन हो गया ये। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना आसान है ये सब कुछ, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को एक बार देखिए और फिर प्रैक्टिस करिए, तय है कि समझ में आ ही जाएगा।